मैक्सिमम लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, क्या कारण होता है? देखिए, मैंने ना एक व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे, उनकी तनख्वाह सुन के आप हैरान हो जाओगे। देश में मेरे को लगता है 0.1% लोगों की इतनी तनख्वाह होती है। उनकी तनख्वाह थी 7 लाख रुपया महीना, 7 लाख रुपीज पर मंथ। मैंने जैसे कहा कि इस देश में शायद 0.1% लोगों की, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, पूरे देश की नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल्स में 0.1% ऐसे लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 7 लाख रुपए महीना होगी या उससे ज्यादा होगी। वो व्यक्ति की 20-22 तारीख को पैसे खत्म हो जाते थे और वो उधार पे जीता था। ओके। तो मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो 7 लाख रुपए महीना पाने के बाद भी सिर्फ 20-22 दिन निकाल पाता है, अगले 8-9 दिन नहीं निकाल पा रहा था बेचारा। और मैंने एक ऐसा व्यक्ति भी देखा जो 50,000 रुपए कमाता था पर उसमें से भी 10 से 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता था। तो सेविंग्स एंड योर फाइनेंशियल जर्नी, जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ हाउ मच यू अर्न। आप कितना कमाते हो उसका फैक्टर नहीं है, आप कमाए हुए पैसे से करते क्या हो ये उसका फैक्टर है। आज लोगों को दुनिया को दिखाने के लिए उड़ी मारनी है ऊपर से, 50,000 रुपए जाके दुबई में दे देंगे, चलो अपन कूद लेते हैं एक बार, 25,000 की तनख्वाह होगी, 50,000 रुपए दे देंगे, तो कैसे करेंगे? EMI पे करेंगे। तो आपने वो पैसा जो निवेश होकर आपको आगे बढ़ा सकता था, उस पैसे को छोड़ दिया और उसकी जगह अपने पे एक लाइबिलिटी ले ली ताकि आप इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटोज डाल सको। आप जिंदगी में कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। और फिर आप कर्ज करोगे, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि लोग इनकम इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ओनली एंड ओनली हाउ यू मैनेज योर इनकम, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसलिए कुछ लोग 50,000 से 75,000 की पैसिव इनकम के साथ भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और कुछ लोग 2-3-4 लाख रुपए महीने की इनकम के साथ, पैसिव इनकम के साथ भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको मैनेज ही नहीं करना आता अपना पैसा। तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपने जो बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, वो ये है कि हम क्यों नहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पा रहे? क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली ना खर्च करना आता है, ना हम लोगों को निवेश करना आता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। मैं आपको प्रूफ के साथ जनरली बता सकता हूं। आज तो हम बैठे हुए हैं, कभी और कुछ बोर्ड पे करें या कुछ एक्सेल शीट्स पे करें, तो कि एक व्यक्ति अगर 25,000 रुपए महीने की तनख्वाह से चालू करता है अपना करियर, तो वो 20 साल की जर्नी में मिनिमम ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करे, सही से जिए, अच्छे से स्पेंड भी करे, सब कुछ करने के बावजूद भी 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस इजीली खड़ा कर सकता है। 25,000 रुपए महीने की सैलरी वाला? हाँ, जो स्टार्ट करता है 25,000, फिर धीरे धीरे उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, 10% बढ़ती है, सालाना सैलरी बढ़ने लग जाती है, फिर आदमी अपस्केल होता है तो और तनख्वाह बढ़ती है। अगर वो सारे लाइफ के अजम्पशंस को लिए जाए, जो मेरी लाइफ के अजम्पशंस थे, मैं कोई IIT से नहीं पढ़ा, मैं कोई IIM से नहीं पढ़ा, मैं कोई टॉप 1% कैंडिडेट नहीं था इस देश का, नॉर्मल इंजीनियरिंग करी, नॉर्मल MBA करी, पर आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाया क्योंकि मेरी स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग हैबिट्स ऐसी थी जिसने मुझे इस चीज के लिए सपोर्ट किया। तो एक 25,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर सही जर्नी पकड़ ले, 20 साल की उम्र में वो स्टार्ट करता है, तो 40 साल की उम्र तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाता है। और आप ही की एक वीडियो थी सागर जी, जो मेरे किसी दोस्त ने भेजी थी, वो बहुत इंस्पायरिंग वीडियो, तो मैं बहुत लोगों को फॉरवर्ड करी। वो थी कि SWP मतलब मुफ्त की सैलरी। बिना नौकरी के सैलरी। हाँ, बिना नौकरी के सैलरी। हाँ, तो ये SWP जो है ना, ये सबसे अंडररेटेड पैसिव इनकम है इस देश की। अगर आज एक व्यक्ति, मजेदार आपको एक बात बताता हूं, अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपए महीना एक SIP में डाले 20 साल के लिए, उसके बाद वो अगले 20 साल के लिए 2 लाख रुपए महीना उसी SIP में से निकाल सकता है। किस बात की कंप्लेंट है भाई? क्या रोक रहा है आपको ये करने से? 20,000 रुपए नहीं डाल सकते? चलो आज आप 5,000 से स्टार्ट कर लो, धीरे धीरे रैंप अप करो, 7,000 ले जाओ, 10 ले जाओ, 12, 15, 18, 22, 25, 30 ले जाओ। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। तो आप अगर 20,000 रुपए महीने 20 साल डालते हो, तो उसके बाद 2 लाख रुपए महीने 20 साल निकाल सकते हो यार। अगले 20 साल हर महीने, साल का नहीं बोल रहा मैं। यानी कि आपने डाला 48 लाख, आप निकालोगे 4 करोड़ 80 लाख। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और उसके बाद भी कॉर्पस बचा रहेगा, और उसके बाद भी उम्मीद है कि कॉर्पस थोड़ा सा बचा रहेगा। अगर उसने 1.5 लाख निकाला तो डेफिनेटली कॉर्पस बचा रहेगा, 5-6 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो जाएगा उसका। मतलब आप सोचो, वो पावर है कंपाउंडिंग की, जो लोग नहीं, उनको चाहिए कल पैसा बन जाए, परसों पैसा बन जाए, आज मैं ऊपर से कूद जाऊं, लोगों को फोटो दिखा दूं। अरे 4 लाइक्स 10 लाइक कितने, अगर एक फोटो पे आपके 100 लाइक आ गए और आपने 50,000 रुपए डाल दिए, तो यार आपको तो 500 रुपए की 1 लाइक पड़ी यार।
500 रुपए 1 लाख, यस। हाँ हाँ हाँ। तो अगर तो लोग है ना यूनिट लेवल पे नहीं जाएंगे, ये सब चीजें नहीं देखेंगे, तो कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट? और 500 रुपए 1 लाख तो पड़ी, लेकिन बदले में मिला कुछ भी और नहीं। मिला कुछ भी नहीं कि भाई कोई काम दे देता आके उसके चक्कर में, या तुम्हारे को अच्छा अगली बार दुबई टूरिज्म बोलता कि अगली बार उड़ी मारोगे तो हम तुमको 50,000 रुपए हम अपनी जेब से देंगे। तो यू नो ये सब चीजें लोगों को देखनी पड़ेंगी कि आप अपना घर संवारो, आप अपने आप को ठीक करो, हाँ शौक पूरे करो, शौक पूरे करने के मेजर्स रखो, वो उनके देखिए हर चीज का जो रूल बना देगा। जैसे हमारे जब हम गाड़ी लेके जाते हैं और हम फरीदाबाद बॉर्डर पे हैं, तो फरीदाबाद बॉर्डर पे अंदर जाने के लिए आपको टोल देना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह आपको लाइफ में भी बहुत सारे टोल गेट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें इनकम का टोल गेट होगा, एक्सपेंस का टोल गेट होगा, लीजर का टोल गेट होगा कि मैं लेजर एक्सपेंसेस कब करूंगा, मैं हैंडबैग कब खरीद सकता हूं, मैं एक 40,000 रुपए का टूमी का बैग कब खरीद सकता हूं। खरीद सकते हो, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ। तो बेसिकली क्या है, मेरा एक डेफिनेशन है कि आपकी औकात होनी चाहिए। ये बड़ा रफ वर्ड है ये, पर औकात की एक डेफिनेशन है। औकात की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं एक आज टूमी का बैग लेने जाता हूं, टूमी एक बहुत हाई ब्रांड अच्छा बैग है, मिनिमम हल्का सा भी बैग उसका 50-60 हजार रुपए का आता है, मेरे को लेना है जी, मेरे जीवन में मेरे को चाहिए था, तो 50-60 हजार रुपए का अगर मुझे बैग लेना है, तो औकात का मतलब यह है क्या मैं ये बैग बिना मेरे को प्रॉब्लम हुए 2 बार ले सकता हूं। ओके। अगर तो मैं ये 2 बार ले सकता हूं, तो मेरी आज औकात है इस बैग को लेने की। मुझे मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि मेरे पे ईएमआई चढ़ जाएगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि आगे का मेरा रनवे खत्म हो जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे मैं हिल जाऊंगा। तो अगर मैं नहीं हिलता, तो मैं डेफिनेटली अगर मैं 2 बार उस बैग को खरीद सकता हूं, तो मैं 1 बार तो खरीद ही लूंगा।